बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब पूरी कौम खुशियां मना रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और जस्टिस एजाजुल एहसन और दीगर जजों की जानिब से इलेक्शन पर बहुत बड़ा फैसला आने वाला, इतना बड़ा फैसला आने वाला है कि पाकिस्तान में जो बंद कमरों में फैसले करने वाले हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन बोस होने वाले, लेकिन उनके फैसले से पहले अचानक ही जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक फैसला दे दिया। जो उनके साथ एक और जज थे, ये 3 रुकनी खसूसी बेंच ने फैसला दिया। ये असल में सुप्रीम कोर्ट में केस था कि हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने का अज खुद नोटिस था। उसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस काजी फायज ईसा, लेकिन उन्होंने वो नंबर था हाफिज कुरान को देने का, लेकिन उन्होंने फैसला दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए जाने तक, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं बन जाते उनके, आर्टिकल 184(3) जिसमें अज खुद नोटिस लिए जाते हैं, उसके तमाम केसेस मुलतवी होते हैं, इंक्लूडिंग वो केस भी मुलतवी होते हैं जिसका फैसला पहले सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। और ये बात याद रखिएगा, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ये असल में वो अज खुद नोटिस लिया था उसके खिलाफ जो तौहीन अदालत का है वो मामला, यानी ये केस वही चलता आ रहा है। असल में ये मामला था, इस खसूसी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन थे और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे और फैसला 2-1 से आया है। केस था हाफिज कुरान को 20 नंबर इजाफी देने हैं नहीं देने, लेकिन फैसला आता है कि चीफ जस्टिस हो या कोई भी हो, इनको असल में खसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में चीफ जस्टिस को स्पेशल बेंच बनाने का कोई इख्तियार नहीं, ना ही किसी तरह का कोई जज करने का फलाना कोई भी ऐसा इख्तियार नहीं। इस सूरत हाल में कहा गया है कि जी असल में पाकिस्तान की अवाम अरकान पार्लियामेंट के इंतखाब के वक्त इनका एहतसाब करते हैं और अवाम को जवाब दे होते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हुकूमत को जवाब दे होती है। इस तरह अदलिया किसी को जवाब दे है ही नहीं। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को तो कोई इख्तियार ही नहीं है कि बेंच की तश्कील दें, किसी जज को बेंच से अलग करें या कुछ भी करें। इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते। आइन ने चीफ जस्टिस को यकतरफा और मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को इज्तिमाई तौर पर तयन का काम चीफ जस्टिस अंजाम नहीं दे सकते। इसमें जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, इख्तलाफ किया, उन्होंने कहा जिन मामला पर फैसला दे दिया गया वो हमारे सामने थे ही नहीं। अब इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखिए कि उसी की बेस के ऊपर फैसला हो रहा है। लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि इस पर ऑलरेडी याद रखिएगा जजमेंट आ चुकी हुई है 5 मेंबर की अगस्त के अंदर, जो 2021 का था, जिसमें कहा था कि आप सो मोटो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इस सूरत हाल में वो क्लियर हो चुका है, ये तो मामला सारा क्लियर है। लेकिन ऐन मौके के ऊपर ये इतना बड़ा क्राइसिस खुल गया है कि इसमें ये क्लियरली वाज़ह हो रहा है कि जजेस के दरमियान डिवीजन है। देखिए ये वही बात है जो हामिद खान ने कही। हामिद खान ने कहा कि जजेस आपस में, यानी जो चीफ जस्टिस है वो बैठकर इख्तलाफत जजेस से ख़त्म करे और फिर मामला चले। आप देखिए अब इसके बाद क्या मामला है। एक तरफ हुकूमत ने वो बिल लेकर आ गई है कि जिसमें कहा जी उसको नोटिस खत्म हो जाएगा, और उसके बाद वो एक अजीबोगरीब भी काम कर रहे हैं कि जो जितने अब लोग हैं, चाहे वो नवाज शरीफ है, यूसुफ रजा गिलानी और बाकी, ये भाई अपनी सजाओं के खिलाफ अपील कर सकते हैं और इनकी सजाएं खत्म हो सकती हैं। जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ, ये वो, क्योंकि नवाज शरीफ ने असल में वहाँ से ऑर्डर किया है कि अगर ये नहीं हो सकता तो ख़त्म करो सजा, मैं तो आ रहा हूँ। अब मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ हो, ये सारे ये टोटली अब जिनकी जो नाइल देखे, जहांगीर तरीन किन ताकतों का लाडला था, नवाज शरीफ किन ताकतों का लाडला है और यूसुफ रजा गिलानी किन ताकतों का लाडला है, ये बच्चे बच्चे को पता है। अब असल में वो क्लियर हो गए हैं सारे, और सारे का सारा केस अब इमरान खान के खिलाफ इस वक्त खड़ा हो गया। लेकिन अब इस सूरत हाल में अगर चीफ जस्टिस आकर कल इस फैसले को कहते हैं कि जिसका तो पहले फैसला हो चुका है, तो फिर तो चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह आज जस्टिस मंदोखेल ने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी फैसला था 4-3 से, लेकिन बाद में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा भी फैसला 4-3 से नहीं था, 3-2 से फैसला था और 2 जजेस का इख्तलाफी नोट था, उस पर लिखा हुआ है शॉर्ट ऑर्डर के अंदर, तो बात खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा जी मैं तो बड़ा इख्तलाफ करता हूँ जज से। उन्होंने तो क्लियरली खड़े होकर स्टैंस ले लिया। अब आप देखिए इमरान खान क्यों कह रहे थे अपने जलसों में कि जजेस को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में जो ये बात कही जाती है कि भाई वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है या ये वो, पीटीआई के लोग कहते हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल भी नहीं है, उनका वो माइंडसेट ही नहीं है। अब आप जानते हैं कि अजहर मशवानी ने जब ये बात की थी, उन्होंने तो काफ़ी उनके खिलाफ कहा था कि भाई वो आपकी एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानी से हवा निकल चुकी है। अब जो मामला सामने आया है वो अचानक रातों रात फैसला आ गया। यानी केस था वो कि भाई 20 नंबर इजाफी देने हैं कि नहीं हाफिज कुरान को,
उसके अंदर फैसला ये आ जाता है। और उसी वक्त आता है कि जब सारे मामला क्लियर हो चुके हैं और इलेक्शन पर फैसला आने वाला है, उस वक्त जस्टिस काजी फायद ईसा ने कह दिया कि जितने आज खुद नोटिस हुए हैं उनकी समाअत सारी खत्म की जाती है, वो केस अब रोक दिए जाते हैं। यानी ये असल में तो उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला दे दिया है कि आप ये काम नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फायद ईसा अगले बनने वाले चीफ जस्टिस हैं। लेकिन अब जो सवाल पैदा होता है वो तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल में आ गया है मामला। यानी अब जजेस की क्लियरली डिवीजन सामने नजर आ रही है कि कुछ जज कुछ चाह रहे हैं। यानी ये मुल्क के लिए वो बहरान है, इतना बड़ा बहरान है कि आप देखिए कि पहले शिकंजा टाइट किया जा रहा है चीफ जस्टिस का और तमाम लोग अब पीडीएम के थ्रू अब के इलेक्शन ही करवाने। अब आप देखिए कि चीफ जस्टिस ने अरशद शरीफ कत्ल केस का नोटिस ले लिया। अब अरशद शरीफ का जो केस है वो भी तो मंतकी अंजाम तक उन्होंने लेकर जाना है अपने रिटायरमेंट से पहले। अब देखिए सारे का सारा मामला ये हो रहा है कि भाई रूल्स तय किए जाए। अब रूल्स तय हो जाते हैं चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के करीब, फिर उसके बाद काजी फायद ईसा वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर तमाशा कुछ समझ ही नहीं आ पा रही कि अचानक ये फैसले कैसे आ जाते हैं। जस्टिस मंदोखेल ने कल कुछ और बात की, आज वो कुछ और हो गया। और वो असल में इसमें लिखा हुआ है कि जजिस पर तनकीद नहीं की जाती, इस्लाम के खिलाफ है, कुरान की रूह के भी खिलाफ है। देखिए पाकिस्तान के अंदर तो आप फौज पर भी नहीं तनकीद कर सकते, आप किसी भी जर्नल पर तनकीद नहीं कर सकते। जो भी करता है वो आप सब देख ले, उनके खिलाफ केसेस होते हैं, तो वो तो उनके खिलाफ भी है, होना ये चाहिए। बिल्कुल ये बात ठीक है कि सबके खिलाफ ये होना चाहिए। तनकीदी तामीरी तनकीद तो जायज़ होती है। अगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा जा सकता है कि आपके पास एक्स्ट्रा चादर कहाँ से आई, तो दुनिया में किसी से भी पूछा जा सकता है, चाहे वो कोई फौज का हो, सिक्योरिटी इदारों का हो, अदलिया का हो, ब्यूरोक्रेसी का हो, मीडिया का हो, सियासतदान हो, या दुनिया में कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, क्योंकि इस्लाम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाकी चीज़ें जो चल रही हैं वो किस कानून के तहत है। अब अगर ये सूरत हाल है तो क्या वो चीफ जस्टिस जो फैसला देने जा रहे हैं वो फैसला होगा। अब देखिए असल कहानी ये है कि एक तरफ बाजवा उठता है, वो कहता है कि ये असल उमर अता बंदयाल बुज़दिल आदमी है, यानी वो चीफ जस्टिस के खिलाफ इतनी बड़ी जुबान गंदी इस्तेमाल करता है कि होना तो ये चाहिए था कि तौहीन अदालत उस पर लगती, लेकिन किसी ने उसको तलब नहीं किया। अब जो मामला सामने आया है वो तो हर लिहाज से भयानक ज़दा मामला है। यानी उस पर अब किसी को समझ नहीं आ रही कि ये कैसे चलेगा, ये केसेस आगे कैसे चलेंगे, ये मामला कैसे चलेंगे। यानी पूरी तरह हमें ऐसा लग रहा है कि हम तबाही के आखिरी गड्ढे में जाने वाले हैं और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि अब ये चीज़ें क्लियर है कि डिवीजन क्लियरली पाई जा रही है जजेस के अंदर, उनके फैसलों में बराह रास्त नज़र आ रही है कि मुल्क के मामला जितने ख़राब हो चुके हैं, सेंसिटिव हो चुके हैं, उसमें कोई खैर का भी पहलू कुछ नज़र आता है और उसके साथ ही कदगन है। यानी आप अंदाज़ा कीजिएगा इस हुकूमत को लाया गया था एक अज़खुद नोटिस के ऊपर, इमरान खान कहते हैं सुरात अदालतें खुली थी, लेकिन आज आप देख लें जो मामला सामने आया है वो तो बिल्कुल ही उलट कर रह गया है। और उस मामले के बाद क्या मुल्क के अंदर कोई फैसले हो पाएंगे, क्या वो नोटिस हो पाएगा और किस लेवल पर है, क्योंकि चीफ जस्टिस को यहाँ तक आ गई आपका इख्तियार नहीं। आप अगर वो देखें कि ये फैसला और पीडीएम की गुफ्तगू और पार्लियामेंट के अंदर की गई गंदी स्पीचेस वो सब एक ही तर्ज पर नजर आ रही हैं। तो पाकिस्तान के हाल पर अल्लाह रहम ही करे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।